मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी श्रृंखला में। आज हम लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है श्री सतीश प्रसाद सिंह। सतीश बाबू मुंगेर से थे और बिहार के सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने थे। बेशक वे सिर्फ 5 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। उनका मुख्यमंत्री का काल मात्र 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968 तक था। लेकिन कहानी बहुत ही रोचक है। आप सब बने रहिए। सतीश बाबू के बारे में हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, शायद यह जानकारी आपके पास हो अथवा न हो। सतीश बाबू मुंगेर से थे। मुंगेर के बहुत ही संभ्रांत कोयरी परिवार से थे। उनका परिवार काफ़ी सुखी संपन्न परिवार था। 1 जनवरी 1936 में उनका जन्म मुंगेर में हुआ था और वे मुंगेर के डीजे कॉलेज में पढ़ते थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उनके राजनैतिक जीवन से कहीं ज़्यादा उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वह ज़्यादा प्रेरक है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो महज 5 दिन के लिए बने थे, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वह काफ़ी संघर्ष से भरा है। वे बड़े ही अपने दिल के मस्त मौला आदमी थे। आरडी एंड डीजे कॉलेज में पढ़ते हुए उनको एक लड़की थी ज्ञान कला से उनको प्रेम हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। पहले तो दोस्ती होती है और बाद में मान लीजिए मोहब्बत हो जाती है। और इस मोहब्बत को उन्होंने शादी का अमली जामा पहनाने के लिए, पहले के ज़माने में जैसे लोग अपने गार्जियन से मिलते थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। सतीश बाबू का जो परिवार था वो बड़ा रसूख वाला परिवार था, काफ़ी संभ्रांत परिवार था। कोयरी समाज से आते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास संपत्ति थी, बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन थी। इसलिए यह विवाह अमूमन असंभव था और अंतर्जातीय विवाह उन दिनों लगभग असंभव सा ही था। लेकिन उन्होंने एक आंदोलनकारी कदम उठाया और वे अपने माता पिता से जा कर के मिले और बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ज्ञान कला से। परिवार के लोग नाराज़ हो गए, कहे कि भाई आपको अगर शादी करनी है तो आप जाइए, हम आपको थोड़ी सी ज़मीन दे देते हैं, आप अपना गुजर बसर करिए। बहुत मामूली ज़मीन का टुकड़ा उनको दे दिया जाता है और वे परिवार से अलग होकर के रहने लगते हैं। देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन मैं बता रहा हूँ कि एक लड़की से जो दोस्ती हुई और जो दोस्ती प्यार में परिणत हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अब विवाह करूंगा तो इसी ज्ञान कला से करूंगा। अब इसका तो उन्हें बहुत ही आगे चलकर दर्द भुगतना पड़ा। महत्वाकांक्षी तो थे ही। तो 1962 का जो विधानसभा चुनाव आया तो उनका मन हुआ कि क्यों न हम विधानसभा में अपने किस्मत को आजमाएं। तो उन्होंने अपने किस्मत को आजमाने की कोशिश की और वे हार गए। 64 में भी हार गए, बाई इलेक्शन भी हार गए। लेकिन 1967 का इलेक्शन वे परबत्ता विधानसभा से जीत गए। कारण ये था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की एक पार्टी थी, जिस पार्टी के तहत उनको टिकट मिल जाता है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 68 सीटें मिली थी और इस तरह से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे तत्कालीन श्री कर्पूरी ठाकुर जी, मुख्यमंत्री बनना उनको तय था, क्योंकि कांग्रेस इस इलेक्शन में बुरी तरह हार चुकी थी और कांग्रेस के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे केवी सहाय साहब, वे भी बुरी तरह से पटना पश्चिम से हार चुके थे। तो ऐसे में श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेच फंस गया
क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बहुत सारे नेता उनके ही पार्टी के उनके साथ नहीं थे। और अंततोगत्वा जन क्रांति दल का एक लौता जो एमएलए थे महामाया बाबू, उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया, क्योंकि उन्होंने उस इलेक्शन में केबी सहाय जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनको पटकनी दी थी। तो जन क्रांति दल का एक एमएलए बन जाता है सीएम। और इस बात से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे उनमें ज़्यादा लोग बैकवर्ड पक्ष के ज़्यादा अनुयायी थे। तो इन लोगों की शिकायत थी कि महामाया बाबू उन लोगों की बात नहीं सुनते। और ख़ास करके मोड़ तब नया आ जाता है जब एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सतीश बाबू पैरवी करते होते हैं और महामाया बाबू से मिलने भी जाते हैं, लेकिन माया बाबू उनकी पैरवी स्वीकारते नहीं हैं। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर अब बीच में जो राजनीति का जो समीकरण बनता है, तो जो केबी सहाय साहब थे, इनकी भी मंशा थी कि किसी तरह से महामाया बाबू की सरकार गिर जाए। तो सतीश बाबू के साथ इन्होंने अपना जो है एक समीकरण बनाया, सतीश बाबू को उकसाया। और सतीश बाबू क्या किए कि अपना मित्रमंडल जो था उनका, जिसमें बीपी मंडल और भोला प्रसाद सिंह, इन सब को लेकर के और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 25 विधायक को लेकर के अलग हो गए और केबी सहाय साहब गुणा गणित करके इनको मुख्यमंत्री बना दिया। कहा कि हम जो कांग्रेस वाले हैं आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, और ये मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। 28 जनवरी 1968 को ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 1 फरवरी 1968 को इनकी सरकार गिर जाती है। बहुत ही कम समय के लिए ये मुख्यमंत्री बनते हैं। तो बिहार में जो ये गुणा गणित जो चलने लगा था, आपने देखा कि कैसे श्री बाबू के निधन के बाद दीप नारायण सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद विनोदानंद झा जी का समय आ जाता है, और इस तरीके से एक के बाद एक मुख्यमंत्री बनते हैं, गिरते हैं, बनते हैं, गिरते हैं। और वही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे प्रांत में राजनीति का पूरा जो कल्चर है उसको बदल कर रख देता है। तो चलिए आज हम लोग बात तो कर रहे हैं सतीश बाबू के बारे में। तो सतीश बाबू 1980 में कांग्रेस में भी ज्वाइन करते हैं और खगड़िया से पहले प्रयास में ही वे एमपी भी बन जाते हैं। तो सतीश बाबू बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। सतीश बाबू की जो सुपुत्री है सुचित्रा सिन्हा, उनका शादी जो है वो जगदेव बाबू के बेटे, जिनका नाम नागमणि था, बताते हैं कि नागमणि को बिहार का लेलिन कहा जाता था, तो उनसे शादी हुई। तो सतीश बाबू जो है 2 नवंबर 2020 कोविड-19 से जो है पीड़ित हो गए और दिल्ली में साकेत में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यही संक्षेप कहानी थी हमारे प्रांत के छठे मुख्यमंत्री, जो महज 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और याद रखिएगा कि ही वॉज द फर्स्ट ओबीसी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ऐसे ही हम अगले मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज तक के मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि आप सब बच्चों को, आप सब भाइयों को पता चले कि हमारे मुख्यमंत्रियों का चाल चरित्र कैसा रहा है, हमें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप सब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पसंद करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिएगा, ताकि हम आपके भावनाओं से जुड़कर अच्छा से अच्छा काम कर सकें। आप सबको नमस्कार, आदाब, जय हिंद।